नमस्ते दोस्तों। आइए बिना किसी देरी के सीधे इस बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम गरुड़ पुराण में बताए गए कर्म और पुनर्जन्म के उस प्राचीन विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता रहा है। सोचिए जरा, अपनी आखिरी सांस लेने के ठीक बाद आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई नई रहस्यमयी यात्रा शुरू होती है? आज हम इसी अल्टीमेट ह्यूमन मिस्ट्री का जवाब इस प्राचीन ग्रंथ के नजरिए से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गरुड़ पुराण आखिर है क्या? सोर्स के मुताबिक आप इसको आत्मा के लिए एक लिटरल गाइड बुक समझ सकते हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इसे भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई एक कॉस्मिक चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मृत्यु के बाद की घटनाओं का पूरा रोड मैप हमारे सामने रखती है। और इस ग्रंथ का जो बेसिक रूल है ना, वो बहुत ही क्लियर और बाइनरी है। अच्छे कर्म यानी पुण्य सीधे स्वर्ग का रास्ता खोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बुरे कर्म यानी पाप इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि आत्मा को नरक के एक बेहद कठिन सफर से गुजरना ही पड़ेगा। एकदम सीधा गणित। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बेसिक नियम हमारे पिछले और आने वाले जन्मों के बीच के इस मिस्टीरियस ट्रांजिशन को आखिर कैसे शेप करता है। अब यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये दावा है कि जन्म से पहले जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, तब उस आत्मा को अपने पिछले जन्म की सारी गलतियां बिल्कुल साफ साफ याद होती हैं। सोर्स बताता है कि वो पूरी क्लैरिटी और पछतावे के साथ भगवान से प्रार्थना करती है कि इस बार वो सिर्फ अच्छे कर्म करेगी। लेकिन ये क्लैरिटी बस कुछ ही वक्त के लिए होती है। जैसे ही हम इस दुनिया में पहला कदम रखते हैं, टेक्स्ट का कहना है कि ईश्वरीय शक्तियां उस मेमोरी को पूरी तरह से मिटा देती हैं, एकदम क्लीन स्लेट। और इसके बाद मनुष्य एक बार फिर से इस दुनिया की मोहमाया और इल्यूजन्स में फंस जाता है। इस मेमोरी लॉस के साथ साथ सोर्स एक और बहुत बड़ा क्लेम करता है, वो ये कि जन्म के वक्त जो फिजिकल विसंगतियां होती हैं, जैसे जन्म से ही दृष्टि ना होना या कोई और शारीरिक विकलांगता, ये सिर्फ कोई रैंडम बायोलॉजिकल घटना नहीं है, बल्कि ग्रंथ के अनुसार ये पिछले जन्म के उन अनसुलझे कर्मों का डायरेक्ट कैरीओवर हैं, जिनका हिसाब अभी बाकी है। तो सबसे अहम और बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े काम आखिर कैसे ये तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें कौन सा शरीर मिलेगा। यहां इस टेबल को देखिए। ग्रंथ कुछ स्पेसिफिक सामाजिक अपराधों को सीधे जानवरों के जन्म से जोड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अपने सच्चे दोस्त का अपमान करता है तो सोर्स कहता है कि उसे 30 साल तक गधे की योनि मिल सकती है। बिना वजह गालियां देने पर बकरे का जन्म मिल सकता है। मतलब आपके हर एक्शन का एक स्पेसिफिक रिजल्ट तय है। और अगर धोखा या अपराध बड़ा हो तो सजा भी उतनी ही भारी होती है। सोचिए, अपने ही माता पिता को कष्ट पहुंचाने पर ग्रंथ के अनुसार आत्मा 300 सालों तक कछुए के रूप में फंसी रह सकती है। वहीं पराई स्त्री से संबंध बनाने या किसी को धोखा देने पर एक के बाद एक कई जानवरों की योनियों के साइकिल से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण इस बात पर भी जोर देता है कि सिर्फ हमारे सामाजिक व्यवहार ही नहीं, बल्कि हमारी खान पान की आदतों का भी एक लंबा कार्मिक फुटप्रिंट होता है। ये आदतें अगले जन्म में बहुत ही स्पेसिफिक बीमारियों के रूप में सामने आती हैं। जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत आगे चलकर गले की बीमारी बन सकती है। खैर, अब हम इस टेक्स्ट के एक बहुत ही डीप और फिलोसॉफिकल पॉइंट पर आते हैं, जो कॉस्मिक पनिशमेंट यानी ब्रह्मांडीय दंड के नेचर के बारे में है। आपके दिमाग में शायद ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, अगर आत्मा अपने पापों की सजा नरक में पहले ही भुगत चुकी है, तो फिर इसे वापस धरती पर किसी जानवर या बीमार शरीर में आकर क्यों तड़पना पड़ता है? क्या ये एक ही जुर्म की 2 बार सजा नहीं हो गई? सोर्स इस चीज को प्रिंसिपल ऑफ कर्मा यानी कर्म फल सिद्धांत के रूप में डिफाइन करता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई बड़ा गुनाह होता है तो नरक की सजा के बाद भी उस कर्म का एक बचा हुआ भार या दाग रह जाता है, और उस दाग को इस फिजिकल दुनिया में एक नए शरीर के जरिए फिजिकली ही मिटाना पड़ता है। एक तरह से यह बैलेंस बनाने की कॉस्मिक प्रक्रिया है। ग्रंथ बताता है कि आपके किए गए काम की सीवियरिटी ही इस दोहरी सजा का वक्त तय करती है। बड़े पाप का मतलब है पहले नरक की लंबी और दर्दनाक सजा, और उसके बाद धरती पर एक बेहद कष्टदायक जन्म। यह सिद्धांत प्रैक्टिकली ये इंश्योर करता है कि इस कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम से कोई बचकर निकल नहीं सकता। लेकिन रुकिए, इन सख्त नियमों के बीच टेक्स्ट हमें एक कमाल का लूपहोल भी देता है। ग्रंथ कहता है कि मौत के ठीक उसी पल में अगर कोई अपना पूरा ध्यान और चिंतन ईश्वर पर केंद्रित कर ले, तो वो इस पूरे जन्म मरण के चक्र को बायपास कर सकता है।
और इसी आखिरी रास्ते को मोक्ष या पूरी मुक्ति कहा गया है। तो क्या इस सोर्स में कोई ऐसा तरीका भी बताया गया है जिससे हम अपनी कार्मिक हिस्ट्री की जांच अभी इसी जीवन में कर सकें? चलिए देखते हैं। गरुड़ पुराण एक बहुत ही पुरानी और डीपली साइकोलॉजिकल मेडिटेशन तकनीक के बारे में बताता है, जिसे जाति स्मरण कहा जाता है। ये तकनीक स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है ताकि हम सेफली अपने भूले हुए पिछले जन्मों के दरवाजे खोल सकें और उन यादों को वापस ला सकें। और इसका प्रोसेस क्या है? ये बेसिकली एक मेमोरी रिवर्स तकनीक है। हर रात सोने से पहले अपनी डेली रूटीन को उल्टे क्रम में याद करना, जैसे सोने से पहले क्या किया, उससे पहले क्या किया। ग्रंथ क्लेम करता है कि लगातार महीनों तक ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपने दिमाग को अपनी पिछली एग्जिस्टेंस की यादें वापस लाने के लिए ट्रेन कर लेंगे। तो अब कॉज एंड इफेक्ट के इन जटिल नियमों को समझने के बाद सबसे अहम सवाल हमारे और आपके सामने है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज आप ऐसे कौन से काम करेंगे जो आपके आने वाले कल को शेप करेंगे? क्या आप इसी साइकिल का हिस्सा बने रहेंगे या मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाएंगे? इस खासा विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत